How women treat men who sing for them. How women treat men who treat them like a piece of shit. Oh, घर तक जाते हैं आज तुम्हें कड़वा सच सुन ही लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उसको प्यार से ट्रीट करोगे, उसकी सारी बातें मानोगे, प्रायोरिटी पे रखोगे एंड सब कुछ करोगे तो वो तुम्हें छोड़ के नहीं चली जाएगी, तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि ऐसे वर्क नहीं करता। लड़कियां ऐसे वर्क नहीं करती। ट्रीट हर बेस्ट, शी डाउट्स यू। जैसे ही तुम उसको सारी चीजें अच्छे से प्यार से देने लगते हो ना, तो वो तुम्हें डाउट करने लगती है। अरे ये बंदा मुझे इतना ज्यादा अच्छे से क्यों रख रहा है? ऐसा तो मैंने क्या किया है कि ये इतना अच्छा बन रहा है मेरे सामने? क्या मैं इतनी ज्यादा अच्छी हूँ क्या? क्या मैं इतनी ज्यादा वैल्यूएबल हूँ क्या? मे बी मैं इससे भी अच्छा लड़का डिजर्व कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है। एंड इसीलिए ये मुझे अपनी लाइफ में से नायक होने के लिए मेरी सारी बातें मान रहा है, मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है। वरना ये मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करता? ये मुझे अपने पलकों पे बिठा के क्यों रख रहा है? जरूर मैं इससे भी अच्छा डिजर्व करती हूँ। एंड ऐसे ही वो लड़की तुम्हारे तरफ, तुम्हारे मन में, उसके मन में डाउट होने लगता है तुम्हारे लिए कि ये बंदा मेरे लिए काफी नहीं है एंड मे बी इससे अच्छा मुझे मिल सकता है। वो ऐसा सोचने लगती है। ट्रीट हर एज प्रायोरिटी, यू लूज प्रायोरिटी। जैसे ही तुम उस बंदी को अपनी प्रायोरिटी समझने लगोगे, तुम प्रायोरिटी पे लिस्ट में रहोगे ही नहीं उसकी। वो तुम्हें इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस, इतना ज्यादा भाव, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कर ही नहीं पाएगी। क्यों कर पाएगी? क्योंकि तुमने उसको ही अपनी प्रायोरिटी बना दिया है, तो वो तुम्हें अपनी प्रायोरिटी नहीं बना पाएगी। ये चीज याद रखना कि अगर तुम प्रायोरिटी उसे बनाओगे तो वो तुम्हें प्रायोरिटी नहीं बनाने वाली। ऐसे 1 = 1 इसमें नहीं चलता। समझ रहे हो? ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। ये वुमन का इक्वेशन है ना, इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं होता। टू मच कंफर्ट किल्स अट्रैक्शन। एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा कंफर्टेबल तुम उसके साथ होते जाओगे, एक टेंशन बना ही नहीं रहेगा तुम दोनों के बीच में, तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। एंड जैसे जैसे तुम उसकी सारी बातें मानते हो, उसको प्रायोरिटी पे रखते हो, तो ये अट्रैक्शन की वाट लगती जाती है। मेन दिक्कत यहीं पे है कि अट्रैक्शन खत्म होता जाता है। इस नेचर ऑफ वुमन को समझ लेते हैं हम। आखिरकार लड़कियों का नेचर क्या होता है? वुमन टेस्ट, इज ही द बेस्ट आई कैन डू। देखो सारी लड़कियां ना टेस्ट करती है, ठीक है। वुमन का नेचर हाइपरगेमस होता है। उनको यही चाहिए होता है कि मुझे मेरी कैपेसिटी के अनुसार मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलना चाहिए। एंड वो टेस्ट करेगी तुम्हें, ये क्या यही बंदा है, इससे अच्छा मैं और कुछ कर ही नहीं सकती। वो बार बार तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डालती रहेगी, या ऐसे कहीं ना कहीं सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस में देखती रहेगी। एंड उसे अगर फील हो जाएगा ना कि मैं इससे भी ज्यादा अच्छा कुछ कर सकती हूँ, तो बस वो जा सकती है तुम्हारी लाइफ में से। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये बंदा तो कुछ भी नहीं यार, इससे तो बहुत ज्यादा अच्छा मैं डिजर्व करती हूँ अपनी लाइफ में। एंड मुझे मिल भी जाएगा, मुझे पता भी चल गया, अब इसके थ्रू मुझे पता चल गया है कि मुझे अच्छा बंदा मिल सकता है। एंड तो मैं इसके साथ क्यों रहूंगी? मैं कोई अच्छा ऑप्शन ही चूज करूंगी। सो हाइपरगेमी नेचर नॉट इविल। एंड इस चीज को समझ लेना कि इसके लिए तुम लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते। ये नेचर है, उसका नेचर है। समझ रहे हो? ये कुछ ऐसा नहीं है कि लड़कियां बहुत ज्यादा इविल है एंड ऐसे वर्क करती है। वो उनके सर्वाइवल के लिए बेस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस चूज करती है। एंड ये इवोल्यूशनरली एंड बायोलॉजिकली हमारी उनकी बॉडी में फिटेड है। उनको ऐसा ही लगता है कि मेरा सर्वाइवल उस मैन पे डिपेंडेंट है एंड इसीलिए मुझे मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ेगा, ताकि मेरे बच्चे का सर्वाइवल हो सके, हम सबका सर्वाइवल हो सके, हम सुखी जीवन व्यतीत कर सके। ऐसा सारी चीजें लड़कियां सबकॉन्शियसली सोचती है। ये सारी चीजें अगर तुम लड़कियों को पूछोगे तो उनको कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो कॉन्शियसली इन चीज पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। मे बी वो आर्टिकुलेट भी ना कर पाए, उन्हें पता भी ना हो कि आखिरकार उन्हें चाहिए क्या। मोस्ट ऑफ लड़कियों को नहीं पता होता उन्हें चाहिए क्या। Hypergamy is not evil, it's instinct. It's basic instinct, man. It's your biology, it's your body, and it is fitted in your body. बस इतना सा समझ लो। लड़की की बॉडी में ये इंटैक्ट होता है। समझ रहे हो? ये बाय डिफॉल्ट नेचर है उनका, तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा खराब नहीं हो गई। यानी इसके लिए तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो बेटर है कि किसको ब्लेम करना बंद करो एंड लड़कियां खराब नहीं हो रही। पर हाँ, लड़कियों को जो भी बंदा अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, वर्स्ट ट्रीटमेंट देता है, तो वो उसके लिए अट्रैक्टेड फील करती है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसे गाली देने, ये वो भी हम डिटेल में समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। व्हाई नाइस गाइज लूज। आखिरकार नाइस गाइज हमेशा लूज क्यों करते हैं?
क्योंकि नाइस गाइज इज इक्वल्स टू ऑलवेज अवेलेबल। जब भी तुम लड़की की लाइफ में ज्यादा से ज्यादा घुसे रहोगे, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे, हमेशा कॉल आते ही पिक कर लोगे, हमेशा मैसेज आते ही सांस भी नहीं लोगे एंड डायरेक्ट उसको टेक्स्ट करने लगोगे, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रह रहे हो, उसको अगर शॉपिंग में जाना है तो हाँ ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, अभी वेट करो, जस्ट मैं निकल ही रहा हूँ। तुम्हारे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। तुम लड़की के लिए कभी भी टाइम निकाल दोगे। अगर ऑफिस में कॉल बज रहा है, तुम नहीं उठा सकते, तुम मीटिंग में बिजी हो, फिर भी तुम उठाओगे। क्यों? क्योंकि लड़की है यार। अगर मैंने नहीं उठाया तो पता नहीं वो क्या सोचने लगेगी। वो ऐसा सोचने लगेगी कि मैं उसके लिए प्रायोरिटी हुई नहीं, ऐसा सब सोचने लगेगी। तो मैं उठा देता हूँ, बात कर लेता हूँ, क्या है, एंड बात में कुछ दम नहीं होता। पर जैसे ही तुमने उठा लिया ना, उसको पता चल गया कि तुमने पेडेस्टल पे उठा के रख दिया है उसे, एंड जैसे ही उसे ये पता चल गया, वैसे ही अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होता जाता है। एंड वो फिर तुम्हें नाइस गाय कैटेगरी में फिट कर देती है कि अगर मुझे कुछ भी चाहिए होगा ना, तो मैं अपने बंदे से क्यों बोलूंगी, इससे बोलूंगी, इसके पास वैसे भी कुछ काम नहीं है, मेरा बंदा तो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, उसके पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए, लेकिन ये तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है, तो मैं इससे ही बोलूंगी ना, मैं अपने बंदों को क्यों डिस्टर्ब करूंगी खाली पीली। इससे काम लेती रहूंगी मैं कभी कभी, जब मुझे चाहिए होगा, जब मुझे जरूरत होगी, जब मुझे इमोशनल टॉक करनी होगी, जब मुझे पिलो टॉक चाहिए होगी, तब ये बंदा तो है ही मेरे लिए नाइस गाय। चीप टाइम, चीप वैल्यू। एक चीज याद रखना, जैसे ही तुमने अपना टाइम को चीप बना दिया, तुम्हारी वैल्यू भी चीप हो जाएगी। एंड मुझे पता है कि तुम्हें अपनी वैल्यू को चीप नहीं करना, तो ये चीज को याद रखना कि टाइम को है ना ऐसा मुफ्त में लड़की को बांटते मत फिरो। तुम्हारा टाइम प्रेशियस है, तुम जो काम कर रहे हो वो काम प्रेशियस है, तो सारी चीजें सब कुछ फेंक के उसके पीछे मत भागने लगो। वो जो जैसा बोल रही है वैसा मत करने लगो। हर बार तुम कॉल नहीं उठा सकते, हर बार तुम मैसेज का रिप्लाई टाइम पे नहीं दे सकते, कभी कभी 1-2 घंटे, कभी कभी 3-4 घंटे लग सकते हैं क्योंकि तुम काम में बिजी हो। कभी कभी तुम उसके साथ बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तुम काम में बिजी हो। हर बार तुम उसका वीडियो कॉल नहीं उठा सकते क्योंकि तुम काम में बिजी हो। एंड अगर नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सो इफ इट्स फ्री इट हैज नो वैल्यू। एक चीज याद रखना कि तुम्हें कहीं पे भी फ्री की कोई भी चीज मिलती है ना, तुम उसकी वैल्यू नहीं करते। एंड ये जीवन का कड़वा सच है। तुम्हें वो चीज कितनी भी ज्यादा वैल्यूएबल क्यों ना हो, तुम उस चीज की वैल्यू नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो फ्री है यार। फ्री की चीज को वैल्यू कौन ही करता है। इसीलिए तो फ्री के जो शौचालय होते हैं वो इतने ज्यादा खराब होते हैं ना, क्योंकि उसकी वैल्यू कोई नहीं करता। लेकिन जैसे ही तुम पैसे देके जाओगे तो उसकी थोड़ी स्टैंडर्ड बड़ा हो जाएगा। जितने ज्यादा पैसे होंगे उतना ही ज्यादा स्टैंडर्ड अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि तब तुम उसकी वैल्यू करते हो, तब तुम जाके कहीं पे भी थूकने नहीं लगते, या तो कोई भी थूकने नहीं लगता। यह प्रॉपर एक जो सिविल वे होता है ना, वो सिविल वे फॉलो करता है। ऐसी गंदी हरकतें नहीं करने लगते लोग। क्यों? क्योंकि उसने पैसे दिए है, उसको वैल्यू है उस चीज की। एंड जब तुम पैसे नहीं देते तब वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इसीलिए इफ इट्स फ्री इट हैज नो वैल्यू। एंड जब भी तुम अपना टाइम एंड सारी चीजें फ्री में रख दोगे, अपने आप को फ्री में रख दोगे, तो तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी। वाई इंडिफरेंस गाइज विन। देखो, जो गाय को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो गाय हमेशा जीतता है। एग्जैक्टली समझते हैं हम। इनडिफरेंस इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन। देखो, तुम जैसे ही लड़की की ब्यूटी पे मोहित नहीं हो जाते, लड़की जो बोल रही है वो हर बात को एग्री नहीं करते, तुम अपने ओपिनियन को ज्यादा वैल्यू देते हो, तुम जो बिलीव कर रहे हो उस चीज को भी प्रेजेंट करते हो, एंड तुम ऐसा बोलते हो कि हाँ तुम तो भले ऐसे बोल रही हो लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करता। एंड अगर तुम ये चाहती हो कि मैं इस चीज को बिलीव करूं, तो ये तर्क अच्छे दे, मुझे लॉजिकली अच्छे से बता मुझे कि क्यों मैं ये तेरा सिस्टम जो है वो बिलीव करूं मैं। समझ रहे हो? तो ऐसे तुम तर्क शास्त्र करके, जब तुम्हें पता है कि वो चीज एक्सेप्टेबल है, तब तुम उसे एक्सेप्ट करोगे। ऐसे ही जस्ट लड़की बोल रही है इसीलिए तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेते। एंड वैसे ही नेचर को हम इनडिफरेंट नेचर कहेंगे। एंड वो अट्रैक्शन बिल्ड करता है। जब तुम लड़की की हाँ में हाँ नहीं बोलते, जब तुम अपनी मर्जी के हिसाब से सारी चीजें करते हो, तो वो एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है। ही डजंट वर्शिप हर ब्यूटी। एंड देखो, जब भी तुम लड़की की ब्यूटी पे मोहित हो जाओगे ना, जैसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत सारे, सभी लोग हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ सभी मैन हो जाते हैं, क्योंकि है इतनी ज्यादा खूबसूरत है तो हो ही जाएगा कोई ना कोई मोहित। लेकिन तुम्हें उस टाइम पे ना अपना सेक्सुअल ब्रेन, अपने लस्ट के ब्रेन को थोड़ा इनएक्टिव करना सीखना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को ज्यादा यूज करना पड़ेगा उस टाइम पे, कि हाँ ये जो बंदी बोल रही है ठीक है, खूबसूरत तो है, लेकिन ये जो बोल रही है उसकी बात में दम है या नहीं, ऐसे ही कुछ भी बोले जा रही है ये। एंड जो खूबसूरत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बातें भी अच्छी करती हो। तो ये सारी चीजों को तुम्हें देखना पड़ेगा। एंड जब वो लड़की देखती है ना कि तुम उसकी ब्यूटी पे मोहित नहीं हो रहे,
तब उसको थोड़ा अंदर से कुछ होता है कि अरे ये कैसा बंदा है यार, मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ फिर भी मुझे मना कर रहा है, फिर भी मेरा कॉल नहीं उठा रहा, फिर भी मेरा टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा, 2 घंटे से वेट कर रहे हो अभी तक रिप्लाई नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बाहर चलने के लिए मना कर रहा है। एंड उसे कहते हैं हम इनडिफरेंट नेचर। ही डजंट नीड हर, शी नीड्स हिम। एंड ये चीज याद रखना कि जैसे ही तुम्हें उसकी जरूरत बंद हो जाएगी, तुम्हें उसकी नीड खत्म हो जाएगी, वैसे ही उसको तुम्हारी नीड होना स्टार्ट हो जाएगा। वो तुम्हारी लिए वेट करेगी, उसको जरूरत होगी कि ये बंदा मेरे से बात करे, ये मेरा कॉल उठाए, ये मेरा टेक्स्ट करे, या ये मेरे साथ बाहर घूमने चले। वो सारी चीजें लड़की क्रेव करने लगती है फिर जब तुम इंडिफरेंट रहते हो तब। अगर नहीं रहते इंडिफरेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए लड़की को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये मैन मेरे बिना अधूरा है। एंड तुम अपने एक्शंस के थ्रू या एक्शंस से जब भी ये शो करने की कोशिश करोगे कि मुझे तेरी कितनी ज्यादा जरूरत है, तब बाजी बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तब तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी बातों में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें इतना ज्यादा नीडी नहीं बनना है एंड इतना ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए कि अगर वो तुम्हारी लाइफ में आ रही है, तुमसे बात कर रही है, तुम्हारा टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही है तो भी ठीक है, अगर नहीं कर रही तो भी ठीक है। मेरी लाइफ स्टॉप नहीं हो रही इस चीज से। तुम्हें इस चीज को मानना पड़ेगा एंड इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तुम्हारे एक्शंस में ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिखी तो लड़की को दिख जाएगी वो सारी चीजें कि तुम्हें कितनी ज्यादा जरूरत है उसकी। सो प्रैक्टिकल एडवाइस लिख लो, रिस्पेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू वर्शिप। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि लड़की की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। मैं ये नहीं बोला कि मत करो, पर उसको सर पे तो मत चढ़ाओ, उसको पेडेस्टल पे तो मत रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तुम उसको खराब तरीके से बात करोगे, बेइज्जती करोगे उसकी, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। उसकी रिस्पेक्ट करो, किसी भी पर्सन की तुम्हें रिस्पेक्ट तो करनी ही है, लेकिन उसको एक पूजा का स्तोत्र नहीं बना देना है कि हाँ मैं इसकी रोज सुबह उठ के पूजा करूंगा, अगर ये मेरी लाइफ में नहीं आई तो मुझे फर्क पड़ेगा, यही भगवान है एंड इसी पे मेरी लाइफ डिपेंडेंट है। ये सारी चीजें तुम्हें नहीं सोचने लगना है एंड तभी जाके थोड़ा सिचुएशन है ना अच्छी जाएगी, तुम्हें जैसे तुम्हारे फेवर में जाएगी, तुम्हें जैसे चाहिए वैसी जाएगी सिचुएशन। लेकिन ये करना तो सीखो। मिशन इज ग्रेटर देन वुमन। ये मैंने बार बार हर वीडियो में बताया कि तुम्हारा मिशन, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा काम हमेशा लड़की से बड़ा होना चाहिए। एंड अगर नहीं होगा तो फिर लड़की को क्या ही बोलो। अब मैं तुम्हें पता ही है इसका आंसर, ठीक है? कमेंट में बता देना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो सेल्फ प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू रिस्पेक्ट। जिस दिन तुम अपनी प्रायोरिटी एंड अपने आप को पहले रखना सीख गए, वैसे ही वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना लगेगी। तुम अपने आप को पहले रख रहे हो, तुम कुछ भी वो सारी चीजें बोल रही है, वो सारी चीजें नहीं मान रहे एंड तुम्हारी अच्छे से तुम्हें ट्रीट नहीं कर रही, तो तुम उसको बोल रहे हो भाई मुझे ऐसे ट्रीट मत कर, ठीक है? मैं तुझे अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ, तेरे साथ अच्छे से बात कर रहा हूँ एंड तू भी मेरे साथ अच्छे से बात कर। तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा एंड ये चीज तुम्हें उस लड़की को बतानी पड़ेगी अपने एक्शंस के थ्रू। सो बी द प्राइज, डोंट चेज द प्राइज, ठीक है? तुम्हें प्राइज बनना है, तुम्हें उस लड़की को प्राइज समझ के उसके पीछे नहीं भागते रहना है। जिस दिन तुमने लड़की को प्राइज समझ लिया कि यही मेरा प्राइज है, यही मुझे चाहिए एंड यही नहीं आई तो मेरी जिंदगी अधूरी है, मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी, जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उसी दिन वो लड़की तुम्हें भाव नहीं देगी, उसी दिन वो तुम्हें घास नहीं डालेगी, ठीक है? तो कभी भी लड़की को प्राइज मत बनाओ एंड उसके पीछे भागना तो बिल्कुल भी नहीं है, जरा भी नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कॉलेज गर्ल्स क्राई फॉर बैड बॉयज। अब देखो, मोस्ट ऑफ कॉलेज गर्ल्स बैड बॉयज के लिए क्रेव क्यों करती है, उनको अपनी लाइफ में बैड बॉय क्यों चाहिए? इसलिए नहीं कि हर एक बंदा, हर एक बैड बॉय बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, ऐसा नहीं है। या तो हर एक बंदा बहुत ज्यादा मैस्कुलिन है, हर एक बैड बॉय बहुत ज्यादा वो बॉडी है उसकी, ऐसा नहीं है। वो इनडिफरेंट है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। लड़की उससे बात कर रही है फिर भी वो उससे अच्छे से भाव नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा वो बैड बॉय है, पर कुछ तो लाइफ में कर रहा होगा, तो उस काम में। एंड वो सारे लोगों को एक तरीके से ही देखता है। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो अरे यार इसको तो सब कुछ मानना पड़ेगा, या ये जैसा बोल रही है वैसा कर देता हूँ, अगर ये असाइनमेंट दे रही है तो मैं कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, तो छोटा सा ही तो असाइनमेंट है, कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? पर नहीं, यही तुम्हें नहीं करना है। एंड आखिरकार बैड बॉयज होते कैसे? बैड बॉयज इज इक्वल्स टू बिजी प्लस नॉट नीडी। वो बिजी रहते हैं यार, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन वो नीडी कभी शो नहीं करते। अगर उनको लड़की से बात करनी होगी एंड वो लड़की भाव नहीं दे रही तो ठीक है, कुछ नहीं, चली जा भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दूसरी से बात कर लूंगा मैं।
मुझे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड ऐसा नहीं बोल रहा है मैं कि अगर बैड बॉय है तो तुम रिस्पेक्ट से बात नहीं करोगे, उसकी बेइज्जती करोगे, उसको गाली देके बात करोगे, ये सारी चीजें नहीं करनी है। द वुमन हु ट्रीट हर वर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा खराब तरीके से तुम्हें उसका शोषण करना है। ये इस वीडियो का पूरा मकसद नहीं है। एंड इस वीडियो का मकसद है भी नहीं, थोड़ा सा भी मकसद नहीं है कि तुम्हें लड़की के साथ बेइज्जती से बात करनी है। ऐसा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें उससे अच्छे से एक जेंटलमैन की तरीके से ही बात करनी है, एक मैस्कुलिन वे में बात करनी है। लेकिन बैड बॉयज का तुम्हें मतलब समझा रहा हूँ कि बेसिकली बैड बॉयज आखिरकार इतना फेमस क्यों रहते हैं कॉलेज में खासकर, क्योंकि वो उनका यही है कि वो बिजी रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की उनसे बात कर रही है, वो उनमें इंटरेस्टेड है लेकिन फिर भी बात करेंगे। लेकिन वो घास नहीं डल रही तो ठीक है, छोड़ देंगे यार, किसी और के पीछे भागेंगे या किसी और से बात करने की कोशिश करेंगे जो उसे इंपॉर्टेंस दे रहा है। समझ रहे हो? एंड वो नीडी एक्ट नहीं करते हैं, वो इतना ज्यादा बेबस नहीं है। समझ रहे हो? एंड नीडी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो शी डजंट वांट्स अ सर्वेंट, शी वांट्स अ लीडर। एंड एक चीज याद रखना, किसी भी लड़की को है ना, उसका गुलाम नहीं चाहिए, उसको ऐसा बंदा चाहिए जो लीड कर सके। एंड वो तभी लीड कर पाएगा जब वो उसकी गुलामी नहीं कर रहा। अगर तुम उसकी गुलामी कर रहे हो एंड वही तुम्हें सिखाया गया है सोसाइटी के थ्रू, एंड तुम भी उसकी गुलामी करने पे लग गए, मैडम क्या चाहिए आपको, आपको कैसे बिहेव करूं मैं, क्या आप इमोशनल हो तो क्या करना चाहिए मुझे, ऐसी सारी चीजें, ऐसी सारी हरकतें कर रहे हो, उसके गुलाम बन रहे हो, उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो, तो दिक्कत है। अपना एक ओपिनियन होना चाहिए एंड उस पर तुम्हें खड़ा रहना है। सो उसको हमेशा एक लीडर चाहिए एंड वो लीडर कैसे बनना है वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। सो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स पे हम आ जाते हैं। प्रायोरिटी योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दो, तभी जाके वो रिस्पेक्ट करेगी एंड देन शी रिस्पेक्ट्स यू। अगर तुम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं रखोगे तो वो दिख रही है यार कि तुम्हें अपनी नहीं पड़ी, तुम अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो वो तुम्हें क्यों रिस्पेक्ट करे? तुम्हारी कोई इज्जत है ही नहीं तो फिर वो भी इज्जत नहीं करेगी। तुम खुद अपनी इज्जत करने चाहिए, तब जाके वो तुम्हें इज्जत देगी। अगर तुम वो चीज नहीं कर पा रहे तो वो तुम्हें कभी भी इज्जत नहीं दे पाएगी। सो अगर तुमने उसको प्रायोरिटी बना दिया, वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। देखो, आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही लड़की को तुम प्रायोरिटी बना देते हो ना, उसको इतना ज्यादा मजा नहीं आता, इमोशनली वो इतना ज्यादा हुक्ड नहीं रहती, इमोशनली वो इतना ज्यादा एंगेज तुम में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी दुनिया वही है, तो अब क्या ही फर्क पड़ता है यार। अब उसको कुछ भी अलग फील नहीं हो रहा, उसको ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा कि ये बंदा है जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। वो जो सारा चीज थी ना, वो सारी चीज खत्म हो गई एंड इसलिए वो अब तुमसे अट्रैक्टेड फील करेगी ही नहीं। तो वो फिर क्यों तुम्हारी लाइफ में रहना चाहेगी? एंड इसीलिए वो तुम्हारी लाइफ में नहीं रहेगी एंड आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, अगर तुम उसको अपनी प्रायोरिटी बना दोगे तो। सो व्हेन यू चेज वुमन यू लूज वैल्यू, व्हेन यू चेज पर्पस वुमन चूज यू। तो ये चीज याद रखना, जब भी तुम अपने पर्पस के पीछे भागोगे, लड़की आप खुद ब खुद तुम्हारे पीछे भागने लगेगी। लेकिन जैसे ही तुम लड़की के पीछे भागने लगे तो लड़की तुमसे ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगेगी। तो इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अपने पर्पस पे अगर तुम काम नहीं करोगे, अपनी प्रायोरिटी नहीं रखोगे, उसको नहीं बनाओगे, तो फिर दिक्कत होने ही वाली है। आज नहीं तो कल रिलेशनशिप में धीरे धीरे करके है ना क्रैक्स होने लगेंगे। एंड जैसे जैसे क्रैक्स होने लगेंगे वैसे वैसे तुम मेरा 1-on-1 कॉल बुक करके मेरे से बात कर सकते हो, फिर हम उस क्रैक को भरने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो बस यही पूरा वीडियो है एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वर्स ट्रीट करना मतलब ये नहीं है कि तुम उससे बेइज्जती से बात करोगे या अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे। उसका मतलब ये है कि तुम्हारे खुद के ओपिनियंस होने चाहिए, तुम इनडिफरेंट रहने चाहिए, उसकी ब्यूटी पे मोहित नहीं होने चाहिए एंड ये सारी बातें। एंड बैड बॉयज का आखिरकार मतलब क्यों है, कॉलेज में बैड बॉयज के पीछे लड़की क्यों भागती है, वो सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। बस मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, समझने को, सीखने को मिला होगा। एंड अगर तुम मेरा 1-on-1 कॉल बुक करना चाहते हो तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन में मिल जाएगा। ओके, तो बस टाटा बाय बाय, सी या।